मध्य प्रदेश की हृदय स्थली पुण्य सलिला मां नर्मदा के तट होशंगाबाद से सीहोर जिला सटा है। सीहोर जिले की बुदनी तहसील से 25 किलोमीटर और होशंगाबाद से 35 किलोमीटर दूरी पर विंध्याचल की हसीन वादियों में प्रकृति ने अपनी अनमोल छटा बिखेर रखी है, जहां देवीधाम सलकनपुर है। चारों ओर मनोहारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें एक पर्वत पर मां विंध्यवासिनी विद्यासेन देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। शारदीय और चैत्रीय नवरात्रि में मां की मंदिर पर माथा टेकने दूर दराज से लाखों लोग आते हैं। हरियाली से भरे इस 800 फीट ऊंचे पर्वत पर अलौकिक सौंदर्य के बीच मां की सुंदर प्रतिमा के दर्शन, परिक्रमा, वंदना, स्तुति कर अपने मन की मुरादें पूरी पाते हैं। ऐतिहासिक रूप से पौराणिक कथाओं के आधार पर श्री नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा तीर्थों का सेवन महाभारत काल से पूर्व से इस विजयासन शक्तिपीठ की प्रसिद्धि रही है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण के अवंती खंड के रेवा खंड में वर्णित नेमावर तीर्थ को नाभि क्षेत्र कहा गया है, और उसके बाद जिस सिद्धेश्वर वैष्णवी देवी तीर्थ का उल्लेख है, वह विंध्य पर्वत पर विराजमान मां विजयासन देवी का स्थान है। कूर्म पुराण में तीर्थक्रम की व्याख्या में नर्मदा के उत्तर तट पर विंध्य पर्वत श्रेणी पर यशोदा जी की पुत्री का विराजित होना तथा सिद्धेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध होने का प्रमाण है। शिव पुराण में पार्वती के जन्म के पूर्व देवताओं ने जो प्रार्थना की, उसमें विंध्यवासिनी, विजया, सिद्धेश्वरी नाम से देवी का गुणगान किया है। मान्यता है कि यह मंदिर 6000 साल पुराना है, जहां जीर्ण अवस्था में पहुंचने पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार अनेक बार किया जा चुका है। इसकी व्यवस्था भोपाल नवाब के संरक्षण में होती थी। तब वहां पर अखंड धूनी और अखंड ज्योति स्थापित की जा चुकी थी, जो सालों से आज भी प्रज्वलित है। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा स्वयंभू है, जिसे किसी के द्वारा तराशा नहीं गया, परंतु बाद में चांदी के नेत्र एवं मुकुट आदि से देवी को सजाया गया है। सलकनपुर देवीधाम में जहां मां विजयासन का मंदिर है, वह धरातल से 800 फुट की ऊंचाई पर है, जिसमें पत्थर की 1065 सीढ़ियां चढ़कर विंध्याचल पर्वत के उच्चासन पर विराजमान मां के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। 2003 के बाद मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी को काटकर सड़क मार्ग की व्यवस्था किया है, जिसमें 500 वाहन पार्किंग कर सकते हैं। भक्तों का कहना है कि जब तक मां के दरबार से बुलावा नहीं आता, कोई भी उनके दर्शन नहीं पा सकता है। इसलिए जो दर्शन को बार बार आते हैं, वे स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। चैत्रीय और शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक भक्तों की भीड़ होती है, और प्रतिदिन 1 से लेकर 5 लाख तक भक्तगण मां के दर्शनों की कतार में होकर दर्शन पाते हैं। मंदिर में जो भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए तुलादान कराना चाहते हैं, उनके लिए तुलादान कराने वाले भक्त के बराबर गुड़, अनाज, फल, सोना, चांदी, सिक्के या अन्य वस्तुएं श्रद्धा और मान्यता के अनुसार तुलादान कराकर मंदिर में दान करते हैं। मंदिर के बाहर स्थित खोखरी माता की प्राचीनतम प्रतिमा भक्तों के लिए गहन श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि खोखरी माता के दिव्य दर्शन मात्र से भक्त अपने बच्चों की कठिन से कठिन खांसी और अन्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय जन और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु खोखरी माता की चमत्कारिक शक्तियों पर गहरी आस्था रखते हैं। परंपरा के अनुसार माता पिता अपने बच्चों को लेकर खोखरी माता की प्रतिमा के सामने शीश झुकाकर विनम्र प्रार्थना करते हैं। माता की कृपा से बच्चों को शीघ्र ही आरोग्य प्राप्त होता है और वे पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।